हमारी संस्कृति आह्वान कर रही है उन प्राचीन सिद्धांतों, मूल्यों पर पुनः चलने के लिए जिन्हें आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने बताया था। आज जब विश्व हिंसा और आतंक से त्रस्त है, ऐसे समय में भगवान ऋषभदेव के ये सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे और भविष्य में भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। आइए चलें अपनी संस्कृति के उस गौरवशाली अतीत से साक्षात करने, जहां से प्रभु की वाणी गुंजरित हुई थी। अष्टापद तीर्थ कहाँ है? 2 दशकों की इस अनुशीलन यात्रा के बाद आज इस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। आइए अब तक हमने पुस्तकों के माध्यम से जो जाना उसका साक्षात दर्शन करें। प्रभु के दिखाए मार्ग का अनुसरण कर विश्व में शांति, प्रेम और सौहार्द का परिवेश बनाएं। तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ पुद्गलों से विभूषित आत्मा पृथ्वी लोक में आई। दुश्चिंताओं से घिरे जीवों को देने ज्ञान, भोग भूमि का कर्म भूमि में सृजन कर बन गई महान। प्रथम राजा, प्रथम भिक्षु, प्रथम तीर्थंकर का गौरव पाकर इस धरती का बढ़ाया मान। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशाओं में गूंज रहा जिनका यशोगान। आपके वचन रूपी सुगंधित पुष्प वर्षा से जल और वायु बन गई पृथ्वी का जीवन प्राण। जिसके सौरभ से मुग्धित हो सब जीवों में नव युग का संचार करने मैं आज कर रही आपका आह्वान। स्वर्णिम सूरज आज उगा है। माघे कृष्ण त्रयोदश्यादि देवो महानिशि शिवलिंग त्रयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। माघवदी त्रयोदशी को भगवान आदिदेव निर्वाण हो जाने के बाद कोटि कोटि सूर्य के समान शिवलिंग में प्रकट हुए। तिब्बती भाषा में शिव का अर्थ मुक्त और लिंग का अर्थ क्षेत्र होता है। सूर्य का प्रकाश बादलों की ओट में ढक जाता है, लेकिन प्रभु के ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में सर्वदा विद्यमान रहता है। जैसे सूर्य जीव जगत का प्राण है, उसी तरह प्रभु जीव के सभी संस्कारों के प्राण हैं। हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार जीवन जीने की शैली के प्रदाता प्रभु ऋषभदेव ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में वे उपास्य हैं। तीनों लोकों में वंदनीय हैं। शास्त्रों में प्रभु के निर्वाण स्थल अष्टापद के अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें रजताद्रि, स्फटिकाचल, कैलाश, दंडावास, हिमवंत, धवलगिरी और हंस तीर्थ आदि हैं। अष्टापद को कैलाश भी कहा गया। इस कारण सन 2006 में अष्टापद की खोज यात्रा के प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ कैलाश मानसरोवर की यात्रा से। लेकिन वहां अष्टापद से संबंधित कोई भी निदर्शन प्राप्त नहीं होने से
तथा वहाँ की भौगोलिक स्थिति साहित्यानुरूप नहीं होने के कारण हमें निराशा हाथ लगी। कैलाश नाम के और भी कई पर्वतों का संधान हमें मिला, जिनका संशोधन करने पर ऋषभदेव के निर्वाण स्थल कैलाश अष्टापद की खोज में हम सफल नहीं हो पाए। ऐसा प्रतीत होता था मानो वास्तविक कैलाश की प्रसिद्धि के कारण सबने अपने अपने क्षेत्र में कैलाश नाम देकर पर्वतों को पावन और पूजनीय माना। तिब्बत की यात्रा के दौरान हमने गांव के मकानों में स्वस्तिक बना देखा, जैसा हमारे यहाँ मंदिरों में चावल से बनाया जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी से आया। उसके पहले वहाँ बोनपो धर्म था, जिसका प्रतीक स्वस्तिक ही है। बोनपो धर्मावलंबी तीर्थंकर ऋषभदेव को तपरिष्ट के नाम से पूजते हैं। तिब्बत में हमें तीर्थपुरी और पियांग गुफाओं में जैन धर्म संबंधी साक्ष्य मिले थे। इस खोज यात्रा के दौरान हमारा अगला पड़ाव चीन था, जहां ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों के साक्ष्य जगह जगह परिलक्षित हो रहे थे, जो चीन को ऋषभ संस्कृति की धारा से जोड़ रहे थे। इसी संदर्भ में हम पहुंचे दक्षिण चीन के एक प्रसिद्ध पर्वत पर, जिसको गंग पर्वत भी कहते हैं। जब यहाँ बर्फ पिघलती है तब मंदिर के शिखर दिखाई देते हैं। इसी पर्वत की एक गुफा से 2000 वर्ष प्राचीन लौह यंत्रमय मानव मिला, जिसकी ऊंचाई 9 फीट की थी। यंत्रमय मानव का वर्णन जैन साहित्य में अष्टापद के संदर्भ में हमें मिलता है। इसके दक्षिण में 3 पर्वत और हैं, जो अत्यंत पूजनीय और पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जिन पर चढ़ना वर्जित है। इस क्षेत्र का नाम ओडिन क्षेत्र है। चीन में जैन तीर्थंकरों को ओडिन और फो के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में मेली नाम का एक पवित्र पर्वत है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तिब्बती लोगों में इस पर्वत की मान्यता कैलाश से भी अधिक है। इस पर भी चढ़ना वर्जित है, सिर्फ परिक्रमा ही कर सकते हैं। इस अनुशीलन यात्रा में हमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां भी प्राप्त हुई। मौर्य काल में सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल, जो अपनी विमाता के षड्यंत्र के कारण अंधे हो गए थे, उन्होंने चीन के सिकियांग प्रांत में खोतान शहर की स्थापना की थी। खोतान से प्राकृत भाषा के आगम प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश का संबंध कुणाल से था। कनिष्क के भारत आक्रमण के समय उसकी सहायता उस समय के खोतान के राजा विजय कीर्ति ने की थी, जो कुणाल के ही वंशज थे। दक्षिणी चीन में ही एक पहाड़ी, जिसके अंदर गुफाओं में सैकड़ों जिन मूर्तियां अवस्थित हैं। यद्यपि देखने में ये बौद्ध मूर्तियां लगती थीं, लेकिन
मूर्तियों के हाथों में ओघा होने के कारण ये जैन मूर्तियां ही थीं। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर वहां टोंके बने दिखाई दीं और इसका स्वरूप बिल्कुल शिखर जी तीर्थ की तरह था। इस पर्वत के विषय में वहां की जनश्रुति है कि भारत के एक मुनि, जिनका नाम हुइली बताया गया, 1600 साल पहले यहाँ आए थे और इस पर्वत को देखकर आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा था कि यह पर्वत भारत के पर्वत की तरह है और तब से यह पर्वत भारत से उड़कर आया हुआ पर्वत प्रचलित हो गया। इसी पर्वत के सामने बहुत बड़ा मंदिर अवस्थित है, जिसमें सबसे पीछे जो मंदिर है उसमें कच्छप के ऊपर बुद्ध मूर्ति खड़ी है तथा दोनों ओर राम और लक्ष्मण उनको नमन कर रहे हैं। यह बुद्ध मूर्ति निश्चित रूप से तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी की है, जिनका लांछन कच्छप है और इनके शासन में ही राम और लक्ष्मण हुए थे। हमारी कैलाश यात्रा के दौरान हमें ये जानकारी मिली कि मुनि सुव्रत स्वामी यहाँ इस क्षेत्र में आए थे। ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति है, जिनको फो बुद्धा कहते हैं। इसके दोनों ओर कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति बनी हुई है। जिस प्रकार भारत में पर्वतों के ऊपर तीर्थ निर्माण करने की परंपरा है, उसी प्रकार चीन में भी पहाड़ों के ऊपर अनेक तीर्थ हैं। इनमें जो ताओ धर्म से संबंधित हैं, वे जैन तीर्थंकरों के हैं। चीन में पद्मावती देवी और अंबिका देवी की उपासना बहु प्रचलित है। ये वहाँ ग्वानहीन और क्वानहीन के नाम से जानी जाती हैं। मस्तिष्क पर तीर्थंकर प्रतिमा तथा अंक में बालक इनकी पहचान है। चीन के प्रत्येक प्रांत में सैकड़ों हजारों की संख्या में गुफाओं में प्रतिमाएं मिलती हैं, जिनमें बौद्ध और जिन प्रतिमाएं दोनों हैं। बौद्ध धर्म चीन में लगभग 2री शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। उससे पूर्व यहाँ पर कन्फ्यूशियस धर्म तथा उससे भी पूर्व ताओ धर्म, जिसे आत्म धर्म भी कहते हैं, प्रचलित था। जिन, श्रमण तथा व्रात्य परंपरा के साथ ताओ धर्म की परंपरा जुड़ी है। जैन मान्यतानुसार तीर्थंकरों को जिन और बुद्ध दोनों कहा जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में बुद्धों को जिन कहा गया है। चीन में आज भी तीर्थंकरों को बुद्ध कहने की परंपरा देखी जा सकती है। चीन में सैकड़ों वर्षों तक जिन वंश का साम्राज्य रहा। वहाँ के प्रांतों के यदि प्राचीन नाम खोजे जाएं, तो जैन धर्म के प्राचीन इतिहास की जड़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर चीन के साक्षी प्रांत का प्राचीन नाम जिन प्रांत था। चीन के सिकियांग क्षेत्र को जिनजियान और तिब्बत को जीजियान कहते हैं। जियान शब्द और जिन का अर्थ एक ही होता है। चीन में बड़े बड़े बौद्ध विहारों के मुख्य हॉल का नाम महावीर हॉल देखने को मिलता है।
वहाँ के लोगों से पूछने पर ये पता चला कि महावीर बुद्ध का ही एक नाम है। डैग्यू, लाओनिंग और शंघाई के बौद्ध मंदिरों में भी मुख्य हॉल का नाम महावीर हॉल है। ये नानपुताऊ बुद्ध की प्रतिमा है। नानपुताऊ का अर्थ है णायपुत्त, जो भगवान महावीर के लिए प्राकृत साहित्य में प्रयोग किया गया है। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 12 वर्षों में गौतम स्वामी ने कहाँ-कहाँ विचरण किया, इसका उल्लेख नहीं मिलता। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई। स्कैंडिनेवियन देशों में वहाँ की जनश्रुति में यह माना जाता है कि यहाँ गौतम आए थे। कर्नल टॉड ने लिखा है कि स्कैंडिनेवियन देशों में जो गौतम गए थे वे महावीर के शिष्य थे। चीन के और तिब्बत के साहित्य में गौतम स्वामी का वर्णन इंद्रभूति के नाम से मिलता है, जो उनका वास्तविक नाम था। गौतम स्वामी चीन होते हुए सिल्क रूट द्वारा उन देशों में गए थे। दक्षिण पूर्वी चीन में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जो गौतम स्वामी से संबंधित हैं। मैंने गौतम स्वामी की अष्टापद यात्रा की हूबहू नकल दक्षिणी चीन की एक पहाड़ी पर देखी, जहां सीढ़ियां बनी हुई थी और उनके किनारों पर तापस लोग खड़े हुए थे। उस पहाड़ी के ऊपर 72 गुफाएं भी थी। बीजिंग के शंख मंदिर में भारत से आए 500 अरहतों की मूर्तियां भी वहां पर जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। शंख 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक माना जाता है। हमारी अष्टापद की खोज का सिलसिला आगे बढ़ा। भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर हमारा अगला पड़ाव था हिमालय क्षेत्र के पहाड़ों की परिक्रमा। ऊंचे ऊंचे शिखरों पर हो रहा है हिमपात भारी। डगर कठिन है पर मेरी यात्रा है जारी। प्रभु दर्शन की अब आई है मेरी बारी। स्वीकार करो मेरा वंदन हे मनुहारी। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे तो कहीं कहीं पहाड़ों पर जिन प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होने लगीं, अत्यंत दुर्गम पथ पर बर्फ के पहाड़ों पर प्रतिमाएं देखकर ऐसा लगने लगा कि हम अष्टापद कैलाश के बहुत करीब हैं। यद्यपि परिवर्तित नाम बार बार भ्रमित कर रहे थे। बर्फ खिरने से मंदिरों के होने का एहसास हो रहा था।
अंततः साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे और साक्षात हुआ उस अनुपम, अद्भुत, अविश्वसनीय, स्वर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण अष्टापद का। अष्टापद 8 पहाड़ियों का समूह है। मुख्य पर्वत पर 8 पगथलिए हैं। इंद्र द्वारा बनाए गए 3 स्तूप, उसके पास की समभूमि पर चक्रवर्ती भरत का बनाया सिंह निशिता प्रसाद और नीचे सगर नाला। ऋषभदेव ने धर्म के आद्य प्रणेता के रूप में इसी अष्टापद से उपदेश देते हुए कहा था, संबुद्धः किम न बुद्धः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा। अर्थात, हे भव्यो, तुम बोध प्राप्त करो। बोध क्यों नहीं प्राप्त करते? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी मृत्यु निश्चित है। अतः ज्ञान प्राप्त करने में विलंब मत करो। इसी जन्म में और अभी बोध प्राप्त करो। यही उपदेश उनके बाद 23 तीर्थंकरों के उपदेशों की आधारशिला बना। दुख सुख जीवन की छाया, ये सब है जग की माया। इन सब से दूर भरत ने सिंह निषधा भवन बनाया, जिसमें रत्नों की प्रतिमा को बसाया। रानी दमयंती ने जिनकी पूजा कर तिलक लगाया। रावण ने भी भक्ति भाव से जहाँ शीश नवाया, गौतम स्वामी ने भी जहाँ कंडरिक पुंडरिक चरित्र रचाया, ऐसे अष्टापद पर विराज रहे हैं प्रभु आदिनाथ। अष्टापद की इस पावन भूमि पर प्रतिमाओं के दर्शन कर मन स्पंदित होने लगा। जब परिकल्पना साकार होती है तो जो आनंद होता है उसकी अभिव्यक्ति शब्दों की सीमा से परे होती है। एक अद्भुत परिवेश की सृष्टि हो रही थी, जिसे देखकर अनिर्वचनीय सुख मिल रहा था। What do you say? The money. Oh, money. Yeah, here. Micro money. Micro money is Okay. And this is natural or it's made by man? Oh, it's natural money. money. Because without water, not see. झरनों का कलकल करता मधुर स्वर, हवा में सौरभ की बहार, मानो प्रभु चरणों में समर्पित होने का आह्वान कर रही हो। सृष्टि के इस महान तीर्थ के साक्षात दर्शन का ये अविस्मरणीय पल जीवन की अनमोल निधि के रूप में हमें आज प्रभु कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसके आगे सिद्ध क्षेत्र है, जहां से हजारों आत्माएं सिद्ध हुई हैं। ये मुक्त क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र है। पश्चिमी जगत में ये शंभाला के नाम से प्रसिद्ध है। शंभाला के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ एक रहस्यमय घाटी है, जहाँ दीर्घ आयु वाले सिद्ध योगी महापुरुष रहते हैं। यहाँ पर
पद्मावती देवी की आराधना प्रचलित है। यहाँ हजारों गुफाएं हैं जहाँ चारण मुनि ध्यान एवं तपस्या करते थे। जर्मनी के चांसलर हिटलर ने शंभाला की खोज में 2 दल भेजे थे, पर वे असफल रहे। चीन ने अपने सबसे सुंदर क्षेत्र को शंभाला या शांग्रीला का नाम दिया। शंभाला का अर्थ है शांति और विश्राम की जगह। प्रभु के निर्वाण के इस क्षेत्र से पवित्र और शांति की जगह और कौन सी हो सकती है। शंभाला की रहस्यमय घाटी इसी क्षेत्र में है। ये गुफा मंदिरों के चित्र इसी क्षेत्र के हैं। यहाँ के विषय में खोजकर्ताओं का कहना है कि ये प्राचीन काल में जैन धर्म से प्रभावित क्षेत्र थे। These old structures tell the story of a once happy home that no longer has any use now that the people have long since been displaced. Our next stop is Lurigampa, a place of strong religious heritage and culture. Knowing it will be 2 days of agonizing labor to reach Lurigampa from Lomantang and enjoying the wonderful scenery of this magnificent place. अष्टापद के पास ही हंस तीर्थ है, जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध देने आते हैं। यहाँ के एक गुफा मंदिर में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। चक्रवर्ती भरत ने जहाँ पर तपस्या की थी, वह गुफा भी इसी क्षेत्र के पास में है। धूलेश्वर, ऋखेश्वर, मुकटेश्वर आदि नामों से ऋषभदेव के गुफा मंदिर यहाँ पर हैं, जो वर्तमान में बोनपो धर्म लामाओं, बुद्ध लामाओं एवं हिंदू योगियों की देखरेख में हैं। ये मंदिर महाभारत कालीन हैं। मानव संस्कृति के प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अष्टापद की खोज, जो पहले सिर्फ साहित्य तक सीमित थी, परंतु आज प्रस्तुत प्रमाणों से इस सदी की महत्वपूर्ण खोज के रूप में स्थापित हो जाती है। ये शोध हमारे इतिहास के आदि स्रोत तक हमें पहुंचाती है, जहां से इस संस्कृति के जनक ऋषभदेव, जो न केवल धर्म के आदि प्रवर्तक थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सुखद और सुंदर मानव संस्कृति का आरंभ किया, जो सह अस्तित्व, विश्व बंधुत्व और लोक कल्याणकारी ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग भी है। राह कठिन है पर असंभव नहीं, मंजिल सामने है पर पता नहीं। प्रभु देने को आतुर है पर लेने वाला कोई नहीं। स्वार्थ और मोह के बंधन तोड़ चल पड़ो उस राह पर, जहाँ जीवन भी है और मुक्ति भी। कर्म और पुरुषार्थ बनेगा उसका सहारा, जिसको अष्टापद है जाना, ऐसी भावना बनाना। स्वर्णिम सूरज आज उगा है, घोर अमा में दीप जला
जलाए, सागर में जल पोत मिला है, घोर अमा में दीप जलाए, सागर में जल पोत मिला है। हरे भरे दरख्त की छाया, हरे भरे दरख्त की छाया, पाराही का मन उमगा है। स्वर्णिम सूरज आज उगा है, स्वर्णिम सूरज आज